जरा सुनिए। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इंडिया के लेजेंड्स जो हैं भाई, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने से इनकार कर दिया। क्यों? क्या हुई? क्यों? वाई भाई, क्यों भाई, क्यों? खबर ये आ रही है कि इन सब ने ये बोला कि शाहिद खान आफरीदी अगर मैदान में उतरेंगे भाई तो हम मैच नहीं खेलेंगे। क्रिकेट के मैदान में सियासत फिर से नजर आ रही है जब वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शाहिद आफरीदी की टीम ने शमूलियत पर भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। ये जो मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है इसके अंदर इंडिया की विक्ट्री हुई है। उनका जो एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। हम क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पे, या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे। आप आ भी गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए, एंड देन फिर एक ही दिन के अंदर सारा शाहिद अफरीदी को तो पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं मिल रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया को फास्ट में। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, भारत पाकिस्तान लीजेंड्स मैच रद्द। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना और शिखर धवन, हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान ने इस मैच में खेलने से मना कर दिया था। WCL ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वॉलीबॉल मैच के बाद ही भारतीय लीजेंड्स और पाकिस्तान लीजेंड्स के बीच मैच कराने का फैसला किया, लेकिन इससे कई लोगों की भावनाएं आहत हुई और भारतीय लीजेंड्स भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर असहज थे। जी हाँ, इस वजह से मैच रद्द करने का फैसला लिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। इसका असर दोनों देशों के खेलों पर भी पड़ रहा है। अभी वो आपकी इंग्लैंड में लेजेंड्स लीग भी शुरू हो रही है। वही क्रिकेटर्स युवराज, हरभजन, सारे, सुरेश रायना जो ट्विटर पे आके पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हैं, और अब आपको वो खेलते नजर आएंगे आपस में। सब कुछ होगा इंग्लैंड में। मैं जब आपको ये बताता था कि इन प्लेयर्स को आप 15-20 हजार $US दो, ये भूल जाएंगे सारा कुछ, तो मुझे तुम कहते हो कि मैं नफरत बेचता हूँ। अब देख लो आज इंडिया के लेजेंड्स ने पाकिस्तानी लेजेंड के साथ क्या किया। अच्छा खासा इतना बड़ा मैच, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेजेंड्स का मैच, और भाई एक खिलाड़ी के कहने पर कैंसिल हो गया। शिखर धवन साहब ने बोला अफरीदी है तो मैं नहीं हूँ, और पूरी क्रिकेट टीम ने बोला हम नहीं है, और ऑन द स्पॉट सारा कुछ कैंसिल। क्यों? मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हो चुकी हुई है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है इसके अंदर इंडिया की विक्ट्री हुई है। उनका जो एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। कैसे विक्ट्री हुई है, कैसे इंडिया के ये जो कहते हैं ना जीत बनी है, आए जरा मैं आपको बता दूं। देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया जब जो हुआ था पहलगाम के वाकये के बाद से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो हुआ, उन्होंने एक ही चीज कही, नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। उसके बाद टूर्नामेंट अनाउंस होता है, 1 महीना पहले सब कुछ क्लियर होता है, मैच का टाइम आता है। लास्ट मोमेंट के ऊपर, ये बात पे गौर कीजिएगा, लास्ट मोमेंट के ऊपर इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया। इवन के शिखर धवन ने कह दिया जो 11 मई को कहा था उस पे पूरा उतरूंगा। हरभजन ने कह दिया कि नो मोर क्रिकेट। इरफान, यूसुफ ने मना कर दिया। उनके प्लेयर्स ने लास्ट मोमेंट के ऊपर आके मना किया, और हुआ क्या, अगर आप हर जगह की लाइंस को पढ़ेंगे, इवन के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने जो एक नोट लिखा है, उस नोट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उस नोट के अंदर मेंशन है कि बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेयर्स डिस्कम्फर्ट हम ये फैसला कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो राजी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, जो इंडिया चाहता था, इंडिया हमेशा से कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, वो अपनी बात पे कायम रहे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली, और अब हुआ क्या है कि उनके जितने भी खिलाड़ी हैं ना, उन सबकी जो वैल्यू थी ना, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो आज तक क्रिकेट के अंदर मैंने देखा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया हो। कोई पुराना वाकया मुझे बता दो, कितने बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स आए हैं, कभी किसी ने ऐसा फैसला किया? लेकिन ये क्यों हुआ मैं भी आपको बताता हूं। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह को इसलिए जाता है, उसने पहले आवाज उठाई, फिर इरफान पठान, यूसुफ पठान ने, फिर शिखर धवन ने भी। अब मसला ये था कि अगर एक खिलाड़ी भी नहीं खेलता बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, जो बाकी खेलेंगे 10 खिलाड़ी वो तो बदनाम हो जाएंगे।
उनके ऊपर तो ये इल्जाम लग जाएगा कि जब एक नहीं खेला तो तुम क्यों खेले। तो सबको डर भी था कि नहीं यार, अगर वो नहीं खेला तो कोई भी नहीं खेलेगा, खेलेंगे तो सारे खेलेंगे। उन सब ने मना कर दिया। मैं चाह रहा था, कल जब मैंने आपको न्यूज भी दी थी, मैं तब भी ये चाह रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में से भी कोई उठे और कहे कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन किसी एक प्लेयर, पाकिस्तानी प्लेयर्स की मैं समझता हूं कि बात सामने नहीं, जिसने कहा हुआ कि हम नहीं खेलेंगे। शाहिद अफरीदी को ये बोलना चाहिए था कि मैं इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा। हफीज को बोलना चाहिए था। जब वहां से 3 बंदों ने बोल दिया था, फिर रात को 5 हो गए थे, तो फिर यहां से भी किसी एक को तो आवाज उठानी चाहिए थी ना। अब अगर आप वो नोट पढ़ोगे जो WCL ने लिखा है, उसके अंदर उन्होंने एक तरह से इंडियन प्लेयर से माफी मांगी है कि हमें आइडिया नहीं था कि इस तरीके से डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंडियन प्लेयर खुश नहीं थे। हालांकि बात यह है कि सबको पता तो था इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, उनको भी पता था, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट के ऊपर जो कहते हैं ना, मौके पे चौका मार के मैच खत्म करवा दिया। अब यहाँ पे हुआ बताऊं क्या है, यहाँ पे फ्यूचर की सारी क्रिकेट चेंज हो गई है। अभी तक क्रिकेट के अंदर ना इंडिया जो था ना वो हल्का नजर आ रहा था, इंडिया रेडी होता जा रहा था, हर चीज इंडिया माना जा रहा था। लेकिन इस फैसले के बाद से जो ये 5 खिलाड़ियों ने कर दिया, इरफान, यूसुफ, हरभजन, शिखर धवन, इसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया। सब कुछ कैसे चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अब एशिया कप की जो मीटिंग है, पहले तो PCB मोहसिन नकवी चेयरमैन है ना ACC के, उनको तो था कि मैचेस तो हो रहे हैं, इंडिया मीटिंग नहीं भी अटेंड करता तो खैर है, लेकिन अब होगा बताऊं क्या, इंडिया ने WCL का मैच खेलने से मना कर दिया, मैच वाले दिन मना कर दिया, तो इंडिया तो मीटिंग का भी बाइकआउट कर देगा। अगर इंडिया मीटिंग का बाइकआउट करेगा तो फिर इसका मतलब यह है कि वो एशिया कप भी नहीं खेलेगा, तो अब हमें इंडिया की सुननी पड़ेगी। अब एशिया कप की मीटिंग के अंदर भी इंडिया की सुननी पड़नी है। उसके बाद फिर जब एशिया कप आएगा, मैं आपको यहाँ पे गारंटी, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एशिया कप का मैच होता मुझे नजर नहीं आ रहा, एशिया कप का मैच मुझे होता नजर नहीं आ रहा भाई साहब। यहाँ पे इंडिया के नैरेटिव की विन हो गई है, विक्ट्री हो गई है, कि वो तो हमेशा से कहते आ रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। तो आप मुझे खुद बता दो, अगर एशिया कप का शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है तो इसमें क्या श्योरिटी है कि मैच होगा? क्या पता उसका भी मैच ना हो। चंगा हो गया, उन्होंने करवा दिया थे, बिजत होते भी भाई बच साहब गए। मैं आपको बताऊं, जरा बड़े उड़ रहे हो। सुनो, 2024 में लेजेंड का जब फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का हुआ था, तो ट्रॉफी इन इंडिया के लेजेंड्स ने उठाई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं खुद को साबित कर रहे हैं कि भाई हम लोग लेजेंड हैं और लेजेंड रहना चाहते हैं। इसीलिए फैसला देखो भाई, इसीलिए तो फैसला ने इस हक में किया है कि क्या उसका नाम है, हम ना हारेंगे और ना दोबारा क्या उसका नाम है, किसी को जीतने देंगे। यही बात मैं कह रहा हूँ कि ना हारेंगे और ना जीतने देंगे। इसलिए उन्होंने मैच को कैंसिल कर दिया कि अब जो है वो मैच नहीं हो सकता ना पाकिस्तान के दरमियान। हम पाकिस्तान से डरना तो दूर की बात, वो डरते आए नहीं, आगे कहाँ से डरते हैं, वो बिल्कुल नहीं डरते। इंडिया वाले डरते होते तो वो मैच कैंसिल करवा दें। पाकिस्तान से डरते डरते कोई नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, ये तो चाहिए ना, इस पे ICC को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। ICC को तो इंडिया को समझ है, टिश्यू पेपर बनाया हुआ है ये ICC को। अगर यही बात कोई और करे तो उसके खिलाफ ये एक्शन शुरू कर देते हैं। इंडिया करे तो इंडिया जनाब साहब। ICC बेसिकली ना, ये सारा रोल है ICC का, यहाँ पे 100% फाइन होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा ICC को रोल प्ले करना। ICC तो मेरे ख्याल से एक पुतला बना हुआ है। ICC तो बिक गया, इंडिया के चेयरमैन जो है ICC को चला रहे हैं। बीबी उड़ा के रख दिया इन्होंने सिस्टम को। हाँ,